नेशन में हूं बेनाज त्यागी। बचपन से हमें सिखाया जाता है स्कूलों में या घर में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन आज 21वीं सदी में जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम अपने देश को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, तब उसी हिंदुस्तान के एक गांव में बीफ को लेकर जिस तरह से एक अफवाह फैलती है और उसके बाद एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो सवाल उठ खड़े होते हैं कि वहां पर नेता जिस तरह से पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है सेकुलरिज्म की रेस लगी हुई है। एक दूसरे को ज्यादा हितैषी साबित करना चाहता है। हिंदू लोग पहुंच रहे हैं, मुस्लिम नेता पहुंच रहे हैं, हर कोई एक कम्युनिटी को दूसरे से बेहतर दिखाने की एक होड़ सी में लगा हुआ है। इसलिए आज हम लोग में के लिए लेकर आए हैं समाज का एक और चेहरा। एक चेहरा तो राजनेताओं को है जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बयान भले ही कुछ भी दें, लेकिन आपको हमें बांटने की कोशिश करते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे उलट हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो वाकई में सही मायनों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुस्लिम बच्चों को हिंदू महिला बाकायदा पढ़ाती हुई, शिक्षित करती हुई किसी भी फीस के बिना नजर आ जाएगी। आपको एक ऐसा मुस्लिम शख्स मिलेगा जो भंडारा करवाता है, जागरण करवाता है, हिंदू लोगों की मदद करता है। आपको इसी हिंदुस्तान में एक ऐसी बच्ची भी मिलेगी जो है तो मजहब से मुस्लिम, लेकिन उसे पूरी गीता जो है वो कंठस्थ है और उसके गीता ज्ञान के लिए उसे सराहा गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो आज समाज की वही तस्वीर जो हमारे समाज की है, एकता और भाईचारे को दिखाती हुई हम लोग में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर इन कमाल की शख्सियतों से आपकी मुलाकात होगी। हिंदुस्तान को तोड़कर बिखेर देने की कोशिश दशकों से चली आ रही है। ये कोशिशें आज भी हो रही है और शक नहीं कि आगे भी होती रहेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश की कौमी एकता पर लगातार वार होने के बाद भी ये देश शान से क्यों खड़ा है? क्यों जिंदा है इस देश को विरासत में मिला आपसी सौहार्द? यकीनन कुछ तो है हिंदुस्तान की मिट्टी में जिसने जन्म दिया जखी जैसे लोगों को, अखिलेश को और हाजी कुंद को। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज भी देश में कौमी एकता को टूटने नहीं दिया है। जिस वक्त दादरी कांड को मुद्दा बनाकर आपसी भाईचारे के बीच फूट का जहर घोला जा रहा था, ठीक उसी वक्त लखनऊ के रहने वाले जकी ने जान पर खेलकर एक गाय को बचाया। दरअसल इस कुएं में गलती से एक गाय गिर गई थी। जकी को जब इसका पता चला तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में कूद गया और थोड़ी देर में गाय को सही सलामत बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जकी ही क्यों, गाजियाबाद के रहने वाले अखिलेश भी आपसी सौहार्द को संभाले हुए हैं। अखिलेश एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अखिलेश को इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि पढ़ने वाला किस धर्म का है या किस जाति से ताल्लुक रखता है। शुरू में 6-7 बच्चों को घर से पढ़ाना शुरू किया। घर से पढ़ाने के बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि बच्चों की तादाद बढ़ रही है, तो फिर हम लोग उन लोग को कामना में हम लोगों ने एक रूम का फ्लैट लिया रेंट पे, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे भी काफी बच्चे बढ़ गए। कि जब देखा कि बच्चों की तादाद और बढ़ रही है तो हम लोगों ने फिर कल्पना में एक 2 रूम का फ्लैट लिया। बताया जाता है कि अखिलेश के इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर शिक्षा लेने वाली ज्यादातर वो मुस्लिम छात्राएं हैं जिनके माता पिता पढ़ाई के लिए उन्हें दूर भेजने से डरते हैं। 10th के बाद पढ़ने ही नहीं दिया जाता। उनको बोलते हैं कि आपने 10th कर ली, काफी है, इससे ज्यादा नहीं होता। हमारे घर में भी ऐसी बात बहुत होती है, लेकिन मैम की वजह से हम इन्हें और भी ज्यादा यहाँ पे पढ़ पाए। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, और ये बात गाजियाबाद के हाजी बुंदू पर भी सटीक बैठती है। हाजी साहब ने अपने घर के बाड़े में गाय और भैंसों को पाल रखा है और बड़े लगन से उसकी सेवा भी करते हैं। किसी भी मजहब में जो है ये नहीं सिखाया गया कि आप जो है खरात ना करें, जकात ना दें। खरात करना भंडारे के रूप में कीजिए, आप मतलब न्याज के रूप में कीजिए, एक ही मकसद है। हाजी बुंदू हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। ये न सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, बल्कि 30 साल से हाजी साहब नवरात्रों का भंडारा लगाते आ रहे हैं। यानी ये चंद वो लोग हैं जो मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर
समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। मजहब के नाम पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर नेता अपने हिसाब से बयान दे रहा है, लेकिन वाकई में आपने रिपोर्ट देखी होगी तो लग रहा होगा समाज वाकई में जो इंसान हमारे समाज में रहते हैं, एक आम आदमी जो समाज में रहता है, वाकई में उसकी इंसानियत पर जिंदा है। नहीं तो राजनेता तो कब के राजनीतिक रोटी सेकते सेकते मजहब के नाम पर इस मुल्क को बांट चुके होते। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी ही शख्सियतों से जो इस सद्भाव को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त माइंडवाल दंपत्ति यहां पर मौजूद हैं, अनुपमा जी और अखिलेश जी। ये दोनों जो हैं एक स्कूल चलाते हैं, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देते हैं और खासतौर से मुस्लिम वर्ग के जो बच्चे होते हैं जो पिछड़ेपन के कारण स्कूल नहीं जा सकते हैं, हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये खुद एक हिंदू परिवार है। हमारे साथ हाजी बुंदू जी हैं और हाजी बुंदू जी आपको बता दें कि भंडारे करवाते हैं, हिंदुओं के तमाम त्योहारों में उतनी ही शौक से उतनी ही शिद्दत से शिरकत करते हैं जितनी शिद्दत से ईद का त्योहार मनाते हैं। साथ ही साथ गाय को पालते भी हैं। तो जिस गौमांस को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है उसमें देखिए कि एक मुस्लिम जो है उसको रोटी खिलाता हुआ नजर आ जाएगा, उसको पालता हुआ नजर आ जाएगा। आज बात हो रही है कि दादरी में हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन दादरी के बहुत ही करीब दनकौर है और दनकौर के दो ऐसे दोस्त हमारे साथ हैं जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पे राजू उपाध्याय हैं और सलीमुद्दीन जी हैं। मजहब अलग है लेकिन दोस्ती ने दोनों को एक रंग में रंग दिया है। जितना सलीमुद्दीन जी दिवाली खुलकर मनाते हैं, उतनी ही शौक से राजू जो हैं वो ईद की ईदी खाते हुए नजर आते हैं, बांटते हुए नजर आते हैं। इन सभी से हम यहाँ बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको इन लोगों की बात शुरुआत करूं तो सबसे पहले अनुपमा जी से मैं यहाँ जानना चाहूंगी। अनुपमा जी, ये कड़वी सच्चाई है कि पुराने जमाने में दादियों के जमाने में हमारी नानियां जो थी वहां पर धर्म को लेकर होता था कि ठीक है मुस्लिम परिवार आएंगे नहीं आएंगे कई, लेकिन ऐसी मिसालें भी मिलती थी कि जहां पर एक साथ उठना बैठना खाना पीना भी होता था। आज जब आप इस तरह की दादरी की घटना सुनती हैं, आप तो एक शिक्षिका हैं, तो जब आप स्कूल में बच्चियां आती हैं वो मुस्लिम समुदाय से भी हैं, सवाल नहीं पूछती हैं आपसे? मैं कहूंगी कि जितना भी पढ़ा लिखा इंसान है और आजकल का युवा जो है वो सबको एक साथ लेके चलना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, साथ साथ समाज का विकास करना चाहता है। नहीं, बच्चियां ने कभी नहीं, क्योंकि टीचर हमारा एक वो सोर्स होता है कि जहाँ पे जाके हमारे मन में जो भी सवाल होता है वो दाग देते हैं। नहीं, कभी इस तरह से, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में जो माहौल है वहाँ पे कभी भी इस तरह का जरा सा भी रत्ती भर भी ये चीज की किसी के मन में नहीं आता कि मैं हिंदू हूँ तो तुम मुस्लिम हो, तो तुम सिख हो, तो तुम ईसाई हो, ना, सब बराबर हैं। सब बराबर। क्या कभी कोई बड़े बूढ़े रिश्तेदारों ने कभी मना नहीं किया कि भाई घर में आप मुस्लिम बच्चियां आ रही हैं, पढ़ा रही हो? क्योंकि हर तरह के सोच के लोग यही इसी समाज में मिलते हैं। कड़वी सच्चाई और अच्छा है, इसे हम जितनी जल्दी स्वीकार लें। पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा जो समाज है, मीन्स जितने भी मेरा परिवार है, सब शिक्षित हैं, मतलब सब अच्छे ओहदे में हैं। एंड सबका मीन्स मेरे फैमिली में अधिकतर सबकी इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज हुई है। तो मैं मतलब कौन इस सवाल पे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। चलिए, तो ये देखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया बनाने की, मेक इन इंडिया बनाने की, लेकिन वहीं से इस तरह के बयान आते हैं जो सद्भाव के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ पर असलियत में जब आप गली मोहल्लों में निकलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेंगे, ऐसी ही अनुपमा जैसी और शख्सियत मिलेंगी जिनके यहाँ इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस शादियां भी हुई हैं और घर में आना जाना भी है। आपसे मैं पूछूं अखिलेश जी, किसकी सोच थी कि सभी धर्म के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने जब इंस्टीट्यूट अपना खोला तो हम लोगों ने खोलते ही देखा कि ऑटोमेटिकली हम लोग के जस्ट जहाँ पे खोला वहीं पे एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे क्लास 8 तक स्टडीज होती हैं। उसके बाद वहाँ पे क्लास 8 के बाद भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है पूरे वैशाली एंड गाजियाबाद एरिया में। तो उस स्कूल में हम लोगों ने देखा कि चारों कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले वहाँ पे मेरे मिसेज ने जाके पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे भी देखा कि सभी बच्चे बहुत ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी जाति के। अखिलेश जी, जैसे हमने एक समस्या जो हमारे समाज में रहती है, चाहे राजनेताओं की वजह से कह लीजिए, कम ज्ञान की वजह से कह लीजिए, अब ये उतने जागरूक नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं नेता जो है आग में घी डालने का काम करते हैं
तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू परिवार के बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या मुस्लिम परिवार के, उन्होंने कहा कि भाई उन बच्चों के साथ हमारे बच्चे नहीं हम पढ़ेंगे? लोगों ऐसा के कुछ साथ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने 5 साल की इंजीनियरिंग करी BHU से। वहाँ पे मेरे साथ पूरे हर कम्युनिटी के फ्रेंड्स थे। मतलब 5 साल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग थे। फिर मैंने 37 साल स्टील अथॉरिटी में काम किया। वहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है कि ये मोहम्मडन है तो इससे बात नहीं करना है या इसको वो नहीं, मतलब एब्सोल्युटली नो डिफरेंस नो वेयर। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अच्छी बात है। और जिस तरह से हम अपने आसपास, जब दादरी हुआ तो हमने अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं होता। मेरे खुद के बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो उतनी ही बढ़ चढ़कर दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए नजर आते हैं जितने शौक से वो मेरे घर ईदी लेकर आते हैं। और अगर मैं अपने दफ्तर में भी काम करने वाले और लोगों से पूछूं तो वहां पर भी इस तरह के सामाजिक और धार्मिक सौहार्द जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। शायद नेताओं को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। हाजी साहब, दादरी में जो कुछ हुआ उसका असर कहीं कुछ लगता है आपके जहन में पड़ा? कुछ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं आपको लगता है इससे जो जमीन पे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग हैं आपस में, उन्हें कुछ, उनके प्रेम में, प्यार में कुछ कमी आएगी? नहीं, उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई, ना ही कोई ऐसा हुआ है। वो तो वहीं तक सीमित रह गया। उस गांव में पागलपन पैदा हुआ। और वो भी मैं तो ये मानता हूँ या तो ये नेताओं के एजेंट हैं, एजेंट के रूप में काम हो रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करता हूँ कि अब धर्म गुरुओं को भी आकर साझा बयान देना चाहिए, मुस्लिम उलमाओं को भी आना चाहिए, हमारे दूसरे धर्म गुरुओं को भी आना चाहिए। क्योंकि एजेंट लोग जो है वो देश का मिजाज खराब करने मुझे एक बात वाला। बताइए, मैं आपसे एक बहुत सीधी बात, आप एकदम सीधे साधे हमारे जैसे ही इंसान हैं, वाकई में सही मायनों में ना तो आप धर्म गुरु हैं, आम आदमी हैं। एक आम मुस्लिम शख्स से मैं पूछूं, क्या बहुत जरूरी होता है बीफ खाना? नहीं, उसके बिना क्या स्वाद नहीं आता खाने का, या जानबूझ के खाया मैं जाता है? खुद मुसलमान हूँ, मैंने कभी भविष्य में नहीं छुआ। तो मैंने आप कभी ऐसा भविष्य इसलिए में करते मेरे हैं कि परिवार में नहीं छुआ गया। क्या आसपास के लोगों की भावनाएं आहत ना हो इसलिए करते हैं? नहीं, ये भावनाओं का नहीं। एक चोर होता है जो चोरी करता है, और वो अगर वो कितना भी कीमती सामान ले जाए, उसमें से अगर 10 रुपए का भी कोई वैसा बिकने वाला होगा, उसे 1000 रुपए के, 1 लाख रुपए के सामान को तोड़ के वो 10 रुपए का बेच देगा। बिल्कुल। इसी तरीके से ये वातावरण है, जो चोर लोग हैं या वो हैं कि उसको जिभा करके और दूसरे मीट के सहारे मिला के बेच देते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। वो सस्ता होता है। सबसे बड़ी ये है कि हमारे गौशाला की या हमारे लोगों की सोच में ये कमी है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है उसको जो अनाथ करके छोड़ दिया जाता है। चलिए, ये सवाल उन तमाम लोगों पे भी उठता है जो गाय को अपनी माता तो बताते हैं, लेकिन जरा पूछिए इस मुस्लिम शख्स से जो गायों को पालता है और अगर दूध देना बंद भी कर देती हैं तो भी उतने ही प्यार से सहेजते हैं। और ना तो उनके परिवार में किसी ने और ना ही उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में अभी तक कभी बीफ जो है उसको चखा भी है, और ना ही उसको बहुत जरूरी बताते हैं। तो जरा आप लोग पूछिए, आप गाय को माता तो कहते हैं लेकिन दूध देने के बाद उसको सड़कों पर कचरा खाने के लिए, पॉलिथीन खाने के लिए या फिर गाड़ियों के सामने आकर कटकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर इतने संजीदा हैं तो अपनी माता को बचाने के लिए आप अपने फंड से क्या कर रहे हैं? आपने कितनी अपनी सैलरी डोनेट कर दी? आपने कितनी गौशालाएं खुलवा दी? यह आपके ऊपर सवाल है। हमारे साथ 2 जिगरी दोस्त भी हैं। हमारे साथ राजू जी हैं और हमारे साथ सलीमुद्दीन जी हैं। राजू जी, दादरी दनकौर बहुत दूरी नहीं है। कहते हैं जब हवा एक तरह की बहने लगे तो आसपास के गांवों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। गांव में सब ठीक है? बिल्कुल सही है। गांव में दोस्ती में सब ठीक है? हाँ, दोस्ती में बहुत सब बढ़िया सही है। सर। बहुत दोनों ही हम साथ करते हैं। कभी भी कोई वर्क होता है तो दोनों, हम हिंदू मुस्लिम का कोई अभी इसी आया नहीं कि हम दोनों एक ही साथ रहते हैं। एक दिन सुबह दोपहर शाम को जब भी टाइम मिलता है तो एक टाइम का नाश्ता साथ करते हैं। सलीमुद्दीन जी, एक बात बताइए, जी जो दादरी में हुआ, जाहिर सी बात है 2 दोस्त बैठ के चाय पर चर्चा तो सारी करते हैं, जी तो आपने भी चर्चा की होगी आपस में? जो आपको कोई गुस्सा था, कुछ शिकवा शिकायत थी, कुछ थी? नहीं, शिकवा शिकायत कुछ नहीं। आपस में भाईचारा होना चाहिए। कौम बाद में है, मजहब बाद में है, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है। बहुत खूब बात कही आपने, वाकई में बहुत खूब बात कही। इंसानियत सबसे पहले है, बाद में है, हाँ, मजहब बाद में है, सबसे पहले इंसानियत है। शायद हम यही भूलते जा रहे हैं। और इसके अलावा एक बात और है, मान के चलो मेरे घर वाले किसी दुख दर्द में मेरे काम ना आते और मेरे ये दोस्त उसमें
खास भूमिका निभाते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे पहले अपने से बढ़ के ये हैं मेरे दोस्त, अभी चाहे मजहब कोई भी है। हाँ। मेरे लिए तो सबसे पहले ये बिल्कुल। घर के और अपने जो है भूखे को वो रोटी दोस्त जो हैं। खिलाएगा उसके लिए भगवान अल्लाह सब वही तो है। मेरा अपना मानना ये है, मजहब वो अलग चीज है और आपस में कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, उसकी कोई ना जाति है ना कोई धर्म है, जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और उसी जहर घोलने के काम में अन्य पार्टी जो राजनीतिक पार्टी हैं वो रंग लेती हैं। राजू जी, आप दादरी जाना हुआ? दनकौर से तो बमुश्किल आधे घंटे की दूरी पर भी नहीं है। जी गए थे? नहीं, दादरी नहीं गए थे। वहाँ जाते तो वहाँ के जो राजनीति टीवी पर देखने को मिल रहा है कि उससे हम बचना चाहते हैं, क्योंकि हम जो प्यार उसका जो है, हम है से बने हिंदू और मैं से बने मुस्लिम, तो हम उस शब्द को, हम उन दोनों को जोड़ा जाए तो हम हो गई। और हम में जो दो प्यार है हिंदू मुस्लिमों का वो हमसे होता है, उससे हिंदू अच्छा, लोगों ऐसा में नहीं होता कि जैसे एक गांव से खबर पहुंची दूसरे गांव, मतलब गांव क्योंकि बहुत पास रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बड़ा साथ मिलकर चलते हैं। जैसे एक गांव में कुछ हुआ तो दूसरा गांव सलाह लेकर फिर वही काम करता है। जब दादरी से ये इस तरह की खबर आई थी तो आपके गांव में भी कोई खास संदेश पहुंचा था नेताओं का? नहीं पहुंचा था, पर हमने उसे लोगों को समझाया कि इसको ऐसे मत कीजिए, इसको सुनिए, समझिए और जो हो रहा है अपने कस्बे में शांति रखिए। क्योंकि यहाँ अभी हमारे दनकौर में कभी भी कस्बे में ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, एक साथ दोनों ईद मनाते हैं। कोई हिंदू नेताओं ने भड़काने की कोशिश की? हाँ, कोशिश तो की नहीं, मतलब टीवी पे देखते देखते कि लोग जो भी सीधे हैं कि उन्हें भी बुरा लग रहा है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कि भाई अब अखिलेश सरकार उनको ये दे रही है, वो दे रही है, कि पैसा दे रहे उसे हीरो बना दिया। पर हमने उनको लोगों को शांत कराया कि वो है, उसके साथ अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है वो पुलिस का काम है, वो पुलिस प्रशासन उनकी कर रहा है मदद। जो भी जांच होगी दोषियों को सजा होगी और वो जेल जाएंगे, निर्दोष को कोई नहीं जाएगा। यही हमने प्रशासन से और उनसे गुजारिश की है। और अगर हम कभी भी दोनों साथ भी कोई भी काम करते तो दोनों साथ चलते हैं। दनकौर में एक शमशान घाट नहीं है, हमारी जेपी की जो अधिग्रहण जेपी ने की है सारा शमशान घाट, तो हमें हिंदू धर्म में छोटे बच्चों को दफनाया जाता है। उससे मेरे 3 साल हो गए, मैंने एसडीएम को अवगत करा दिया, डीएम साहब को करा दिया, कई बार मेरी आपस में उनसे बहस भी हो गई। जी जी। तो मैंने सलमुद्दीन से बताया कि ये मैटर है, तो ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं हम उसको दोनों साथ करते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्थिति आ जाती है गांव में, अब बच्चों के लिए तो ऐसी कोई जगह नहीं है, तो क्या कब्रिस्तान का इस्तेमाल होता है गांव के? नहीं, गांव में कब्रिस्तान का होता है, वो मोमडन का है और हमारा हिंदू का है, तो वो जो दूरी है छोटे बच्चों के दफनाने के लिए हमारे यहाँ शमशान घाट है, जीपी ने बना के दिया, वो पक्का है, कच्ची जमीन में होता है। हिंदू रीति रिवाज में कभी भी बच्चों को जलाया नहीं जाता, तो उसकी जगह नहीं दे रहे। प्रशासन से मेरी गुजारिश है तो ये आपकी मदद के लिए आगे आते हैं? हाँ, ये मैं अभी कहता हूँ कि मेरा अगर कोई काम नहीं, मतलब अगर हम कोई काम, पूरे गांव में ऐसी ही दोस्ती मिलती है सबकी? हाँ पूरे। हाँ जी। चलिए, ये अच्छी बात है। शायद दनकौर की ये सद्भाव की हवा जो है, नेता तो उल्टी बयार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टी ही हवा फैलाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि दनकौर से दोस्ती की हवा जो है, बयार जो है, वो दादरी तक पहुंचेगी और वहां पर जो कुछ कोशिशें हो रही हैं राजनीतिक रोटी सेकने की, वो नाकाम हो जाएंगी। अनुपमा जी, एक बार। जी जी, हाँ जी साहब। ये जहाँ घटना हुई है गाजियाबाद की सीमा से लगता है। जी जी। चौने के बराबर में ही ये गांव है। चौना, नंगला, हसनपुर, पूठी, खिचरा और धैरा, इन गांवों में मैं आपके चैनल के बाद वहां पहुंचा हूं और सब लोगों से मीटिंग भी की, बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके से इन नेताओं का इस क्षेत्र में आना जाना बंद कर दो। बहुत बढ़िया कदम उठाया है आप लोगों ने कि मतलब आएंगे ही नहीं उन आसपास के गांव में नेता। और गांव वालों ने उन्हें अपने गांव में दाखिल होने से भी रोक। चलिए, शायद नेताजी अगर हाजी जी की बात सुन रहे हैं, तो अगर आप अपने लिए सम्मान चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपकी एंट्री को लेकर भी गांव वाले एकजुट होकर आपका आना ही रोक दें, क्योंकि आपकी मंशा पर उन्हें संशय हो, तो वक्त आ गया है आप अपने गिरबान में झांकें, क्योंकि अब राजनीति नहीं होगी, हर कोई विकास यहाँ पर चाहता है। एक जरा सी बात और कहना चाहूंगा, मैं नेताओं से, सभी पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि आप लोग शांत रहें और हमें जीने दें। चलिए, हम तो शांत हैं, शायद आप हैं जो ज्यादा अशांत हो रहे हैं। जिसके घर ये हादसा हुआ वो कहता है सारे जहां से हादसा
हिंदुस्तान हमारा, और वो हिंदुस्तान को आज भी अपने लिए सबसे बेहतर जगह मानता है, लेकिन उसके हक की आवाज जो है पहुंचाने के लिए तमाम नेता जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं। शायद लगता है उससे ज्यादा गुस्सा तो उन नेताओं को आया हुआ है। हाजी साहब, एक बात बताइए, जब ये सारा बखेड़ा होता है तो क्या कभी आप तक, आपके पास, आपकी कम्युनिटी के लोगों ने ये कहा कि भाई तुम क्यों गाय पालते हो, तुम क्यों जागरण कराते हो, तुम मुस्लिम हो, नहीं करो ऐसा, कभी कुछ कहा, कोई दबाव बना आपके ऊपर धर्म गुरुओं की तरफ से? धर्म गुरुओं ने कभी किसी ने दबाव नहीं डाला, किसी उसने नहीं डाला। और कई बार जो हमारे गाजियाबाद में भी एक जो है फिसाद बिगड़ना चाहा था, 2 घंटे तक मैं पत्थरों से पिटता रहा, बाकी फिसाद नहीं होने दिया। कभी भी किसी ने ये नहीं चाहा, ना ही कोई पूरा, मैं 99% ये कहता हूँ, कोई भी इतना कट्टरपंथी नहीं है, और 1-2% हर उसमें होता है। हमारे समाज में भी बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हमारे समाज में भी है, और हम समाज तो हमारा माशरा तो एक ही है। और हम जब हज करने जाते हैं, मैंने 7 हज की हैं, तो जब हमें हिंदी कहा जाता है तो हमारा फख्र से सीना चौड़ा हो जाता कि ऐ रब, ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज हमें ये हिंदी कह रहे हैं कि आइए हाजी हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच है। शायद ये सोच हमारा आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर कंडक्ट करने के पीछे मकसद यही है कि नेता भले ही कितने भड़काऊ बयान दे दें राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो असली हिंदुस्तान है, जो असली हिंदुस्तान का आम आदमी है, उसके लिए सभी मजहब समान है। उसके लिए पहले इंसानियत है और बाद में उसकी कौम, जाति या कुछ और आता है। अनुपमा जी, जब आप बच्चों को सिखाती होंगी तो जाहिर सी बात है कि त्योहार भी आते हैं, तो टीचर के साथ वो त्योहार भी मनते हैं, तो ईद, हाँ, दिवाली सब मनता है? बिल्कुल बिल्कुल। और सब बच्चे आपस में घुल मिल के उतना ही मनाते हैं? बिल्कुल। ईद में मीन्स सिवैयां मतलब बनाते हैं, सब लोग खाते हैं। एंड हिंदू बच्चों की डिमांड होती है कि सिवैयां लानी है आपको, है ना। और वही चीज दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, आपका मिठाइयाँ खाते हैं। तो कभी भी मुझे नहीं लगता किसी भी शिक्षा के संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूट में इस चीज को, मजहब को लेके, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानवता हमारा धर्म है। अगर ये सोच को लेके हम ये संदेश को फैलाएं तो आज समाज का जो रूप है एकदम डिफरेंट होगा। अखिलेश जी, एक टिप्पणी आपसे भी लेना चाहूंगी कि आपको लगता है कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, थोड़ा बेहतर हालात होंगे, पेट भरा होगा, तो शायद किसी भी तरह के लालच से नेता हमें भड़का नहीं सकेंगे? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने देखी है। हम लोग अभी से बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि फिर उन लोगों में कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है रिलीजन को लेकर, बिल्कुल भी नहीं है। यही मैं, जैसे मिसेज ने मैंने कहा, हम लोग हर त्योहार में बच्चे, वेदर वो दिवाली हो या ईद हो, कुछ भी हो, इवन क्रिसमस, चारों तरह के त्योहार बहुत ही अच्छे से सब बच्चे मनाते हैं। एंड वो लोग इस तरह से मतलब देखते हैं और करते हैं कि जैसे वो उन्हीं का त्योहार हो। बिल्कुल, हम सब आपस में उतने ही प्यार से रहते हैं, उतने ही प्यार से हम क्रिसमस भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हुए नजर आते हैं, गुरुपूरब भी। लेकिन शायद ये नेता हैं, उनका चश्मा खराब है, और इसीलिए जब पेट भूखा होता है या शिक्षा होती है तो वो हमें भड़काने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश उन तमाम लोगों से यही थी कि आपको भड़कना नहीं है, आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, इस सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है, जैसे ये तमाम लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग में बस इतना ही।